डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं मिश्रण के सवाल। आपने देखा होगा एलिगेशन पर हम लोगों ने एक चर्चा किया और एक शानदार वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा। उस पर अब मैं प्रैक्टिस ले रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेट आपके पास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे खूब मन से लगाएंगे। आइए देखा जाए कैसे लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। लिखा है दो बीकरों में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 और 3:4 है। यदि इन दोनों बीकरों में समान मात्रा में मिश्रण को एक अन्य उभयनिष्ठ बीकर में डाला जाए तो उभयनिष्ठ बीकर के मिश्रण में अम्ल और जल का परिणामी अनुपात क्या होगा। यानी ये कहना चाहते हैं कि दो रेशियो दे रखा है। अगर मान लीजिए इनको एक साथ मिलाया जाए तो किस रेशियो में बनेगा। अब देखो, अगर हम मान ले पहले बीकर को हम ए मान ले और दूसरे बीकर को बी मान ले, तो इसमें रेशियो है 2:3 का, इसमें रेशियो है 3:4 का। कह रहे हैं इनकी समान मात्राएं मिलाना है। तो इसके लिए बढ़िया तरीका बताऊं आपको, बहुत आसान तरीका, कि 2 और 3 दोनों को जोड़िए 5 और 4 3 जोड़िए 7। 5 और 7 का एलसीएम निकालिए 35। मान लीजिए कि 35 एलिमेंट इसके साथ भी था और 35 इसके साथ भी था। जो लघुत्तम आया है, किसका अनुपात लघुत्तम लेना है, अनुपाती योग का लघुत्तम लेना है। 35 आ गया। अब इस 35 को मैंने सही किया, 5 और 4 3 8, ठीक है। अब 35 को आप 2:3 में बांटिए, बांट ले जाएंगे। 2 3 में बांटिए 35 को, तो 3 2 5 7 35, 7 दूनी 14 और 7 या 21, बट गया आराम से। अब इस 35 को 3 4 में बांटिए, 4 3 7 5 35, 5 या 15 और 5 के 20। बस काम हो चुका है। अब देखो पहला अनुपात क्या हुआ, 14 और 15 एक साथ और 21 और 20 एक साथ। 14 15 करेंगे एक साथ तो कितना हो गया, 29, और 20 21 करेंगे एक साथ तो क्या आ जाएगा, 41। ये आपका रेशियो आ गया। आप खूब अच्छे समझ जाइए मैंने क्या किया है। अनुपाती योग का लघुत्तम किया है और लघुत्तम को दोनों में बांट दिया, और फिर पहला पहला पोर्शन एक में अम्ल एक साथ हो गया और जल एक साथ हो गया। आपका उत्तर आ गया ये बी ऑप्शन सही चला गया। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व हुआ। ये है मिश्रण। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपया 20 रुपया प्रति किलोग्राम दाल की दो किस्मों को अनुपात में किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि वह 18 रुपया प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त हो सके। ये बहुत आसान तरीका है। 15 का ये है और 20 का ये है, हमको 18 का प्राप्त करना है। आराम से यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, आपका उत्तर आ गया 2:3। सोच सकते हैं अगर यह तरीका किसी को नहीं याद हो तो ये कितना छोटा सा सवाल कितने आसानी से छूट सकता है ना, और नहीं तो लग सकता है। एक दुकानदार द्वारा 75 रुपया प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल को दो किस्मों के किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे बनने वाले मिश्रण का मूल्य 80 रुपया का रेट हो जाए। 80 रुपया चाहिए, बताइए। ये 75 का है और ये 90 का है, हमको 80 का रेट चाहिए। 75 80 का डिफरेंस ये है और इसका डिफरेंस ये है 10, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2:1। ये आपका ए विकल्प सही जा रहा। तो आप देख सकते हैं सब पूछे गए सवाल है परीक्षा में। परीक्षा में पूछे गए सवाल देख सकते हो आप किस रेशियो में चल रहे हैं, कितने आसानी से हल हो रहे हैं। एक बीकर में द्रव भरा है जिसका 3 भाग पानी 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से निकालने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। कितना भाग पानी से बदलने पर, आप समझ रहे हैं। हमको यह नहीं पता है कि कौन सा भाग निकाला जाए। इसके लिए अब आपको एक थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। मैं मान लेता हूँ ये 3 लीटर पानी है और 7 भाग 7 लीटर औषधि है। टोटल 10 लीटर का मामला है। इसमें से कितना निकाला गया, मान लेता हूँ 3 और 7 अलग अलग लिख लेता हूँ। और 3 और 7 देखो, 3 और 7 मैंने अलग अलग लिख लिया। अब इसमें से मैं मान लेता हूँ मैंने x लीटर मिश्रण निकाला। अगर मैंने x लीटर मिश्रण निकाला होगा तो इसमें अम्ल पानी कितना निकला होगा, अनुपात बटे अनुपाती योग यानी 3/10। और औषधि कितना निकली होगी, 7/10। और निकली होगी तो माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करें, -3x/10 और -7x/10, ये निकल गया। अब कह रहे हैं उतना ही पानी मिला दिया। पानी कहाँ, ऊपर, उतना पानी माने x लीटर पानी मिला दिया। और अब इनके बीच का रेशियो होगा 1:1।
1। सवाल देखो ध्यान से, बहुत आराम से समझने वाली बात है। ये मिश्रण का लेवल 2-3 का सवाल बनता है। देखो 3 भाग पानी 7 भाग औषधि था, 3:7 में था। तो हमने क्या किया, इसको 3 लीटर को 7 लीटर मान लिया, अलग अलग लिख भी दिया। अब यह भी मान लिया कि मैंने 1 लीटर मिश्रण बाहर निकाला होगा। तो 1 लीटर निकाला तो पानी कितना निकला, औषधि कितना निकला, जितना निकला माइनस कर दिया और उतना ही पानी मिला दिया, बस अब काम खत्म। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो इसका गुणा इसके साथ, अब जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा 3 + 7/10 और बराबर 7 - 7/10। अब क्या होगा, 7/10 इधर लाओ तो यहाँ हो जाएगा 14/10 और ये 3 वहां जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा 4। बताओ अब कितना है, 40/14। हाँ, x कहाँ गया भाई, x है इसके साथ। हाँ, तो देखो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर हो गया 40/14, जिसको हम काट सकते हैं 2 से, 20/7, यानी x की वैल्यू आ गई 20/7। अब हम क्या करेंगे, बटा टोटल वैल्यू कितना है 10, यानी 20/7 और बटा 10 बटा 1 कर लो। अब बस ऐसे कर लो, बस काम खत्म हो गया। 20/70, 20/70 माने 0 0 कट गया, आपका उत्तर आ गया 2/7। यानी उस मिश्रण का 2/7 भार बाहर निकालिए और उतना ही पानी मिला दीजिए, तो जो आप चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड रेशियो चाहते हैं, वह रिक्वायर्ड रेशियो आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया है, इसको पहले घटाया और घटाने के बाद में फिर 75 कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x की जो भी वैल्यू आई अपान 10 कर दिया, बस हमारा भाग मिल गया जो हम चाहते थे। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात ये है, मिश्रण बी में चॉकलेट दूध का अनुपात ये है। मिश्रण बी को 5-6 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाएगा। ए और बी को ना, ए और बी को 5-6 के अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा, लगभग चॉकलेट का प्रतिशत पूछा गया। आओ देखा जाए, ये ए है और ये बी है। अगर ए और बी आपके सामने है, अब क्या चाहिए, इसमें रेशियो है कितना, 4-3, 4-3, इसमें है 5-2। अब देखो फायदा क्या है, 5-2, हाँ ठीक है। और इन लोगों को मिलाना कितने में, 5-6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में मिलाना। अब देखो क्या करो, इसको जोड़ो 7, इसको जोड़ो 7, 7 का लघुत्तम 7 होता है ना, तो 7×5 = 35। अब ये कितना हो गया 35 और 7×6 कितना हो गया 42। अब ये हो गया 42, ये हो गया 35। हम 35 को इस रेशियो में बांटेंगे, 42 को इस रेशियो में बांटेंगे, हमारा काम हो गया। देखो 35 को 4-3 में बांटो, 4-3 = 7, 5 × 35, 5 चौके 20 और 5 तियां 15। 42 को हम 5-2 में बांटेंगे, कौन सा रेशियो आएगा, 7×6 = 42, 6×5 = 30 और 6×2 = 12। अब क्या होगा, 20 और 30, देखो 20, 30 और 20 50 एक तरफ और 15 और 12 27 एक तरफ। अब हमको बताना, ये है नया मिश्रण 50:27। कह रहे नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत बताओ। अच्छा बताओ टोटल है कितना, 50 और 20 77, 77 में से 50 है तो कौन सा परसेंट हुआ बताओ, 77 टोटल है और उसमें से 50, सॉरी पहले ऊपर क्या लिखना चाहिए, ऊपर 50 लिखना चाहिए और नीचे है 77 और कितना प्रतिशत हुआ यही बताना। अभी लगभग में आ जाएगा, आओ देखा जाए कौन सा रेशियो आएगा। 5000 में 77 से भाग दीजिए, बताओ 7×6 = 42, 6 बार जाएगा, 6×7 = 42, 4, 6×7 = 42, 4 × 46, 10 में से 2 घटाए 8, 9 में से 6 घटाए 3, अभी आया 380। क्या बार जाएगा, 7×5 = 35, 5 बार जा सकता। देखो ये आपका पहला विकल्प सही जा रहा। खूब ध्यान से देखिए सवाल का क्या किया गया। आपकी बार बराबर मात्रा नहीं मिलाई गई है, 5:6 में मिलाया गया, तो हमने अनुपातियों का लघुत्तम 7 आया, 7 को मैंने 7×5 = 35, 7×6 = 42 किया, फिर हमारा ये नया रेशियो आ गया। अब इस नए रेशियो में चॉकलेट कितना प्रतिशत है और दूध कितना प्रतिशत है, बड़े आराम से बताया जा सकता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। ये सब ऐसे सवाल है एकदम इजी नहीं है, जितने इजी लगाए जा रहे हैं वो इतने इजी है नहीं। आप लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि सवाल में क्या करना पड़ रहा है। देखिए मिश्र धातु ए में कॉपर और जिंक का अनुपात ये रहा, मिश्र धातु बी में कॉपर जिंक का अनुपात ये रहा। ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और संधारित्र धातु सी का कितना भाग
कॉपर है, यही बताना है, भाग बताना आपकी बार। जो परसेंटेज था वहाँ आपकी बार भाग है। फिर से देख लो, ये ए है और ये बी है, इनका रेशियो है 5:7 और बी का रेशियो है 4:5। इन्हें किस रेशियो में लाना? 1:2 के रेशियो में लाना। चलो जोड़ते हैं, 7 5 12 और 5 4 9। 12 और 9 का लघुत्तम क्या है? 36। बोलो, 12 और 9 का लघुत्तम क्या हुआ? 36। तो 36 से कम 36, ये वैल्यू 36 हो गई, और 36 दुना 72, ये वैल्यू 72 होगी। अब इन्हीं 36 को बांटना, इनको 72 को बांटना है, और 36 को बांटे। 36 को बांटते 7 5 12 3 36 3 5 15 3 7 21, ये बट गया। अब ये देखो 9 9 8 72 8 चौक 32 8 5 40, बट गया। अब जरा बताओ कॉपर कितना हुआ? 15 और 32 कितना हुआ? 2 और 5 7 और 3 1 4 47 हो गया। और ये कितना हुआ? 40 20 60 1 61 हुआ। कह रहे कौन सा भाग हुआ? भाग समझते हो? अनुपात बटे अनुपाती योग कहलाता है। तो बताओ कॉपर कितना है? 47, और दोनों को जोड़ दे तो 7 1 8 और 6 और 4 10 108। 47/108 आया, बी ऑप्शन आपका सही जा रहा। 47/8 आया 108। ये है कॉपर और का भाग में बताएं कि जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण में कॉपर का कौन सा हिस्सा है, ये है सवाल। आप देख सकते हैं कितना आधुनिक तरीके से सवाल लगाया जाए तब जाके जल्दी से हो पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1:4 अम्ल पानी के घोल में 100 मिलीलीटर वाले में एक बीकर को 3:17 अम्ल पानी वाले घोल से 200 मिलीलीटर वायु एकड़ में डाला जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात ये हो जाता है। एक्स वाई का रेशियो बताओ। मुझे एक बार सवाल फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो, 1:4 अम्ल पानी के घोल के 100 मिली वाले एक्स बीकर को, देखो एक्स बीकर है और एक्स बीकर में 100 ml है और 1:4 है। क्या है? अम्ल और पानी है, ठीक है। एक्स बीकर को 317 वाई यहां देख लेते, 317 अम्ल पानी वाले घोल से 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है। इसमें कौन सा रेशियो चल रहा? 317 मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:1 हो जाता है। एक्स अनुपात वाई बता दो। एक्स बीकर को, अब इनका 100 हो रहा, इनका वाई हो रहा, बताओ अब क्या करें? 100 मिली वाले एक्स बीकर को, अच्छा एक्स बीकर, कई बीकर होगा नहीं पता है ना, तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग बांट लेते हैं ना। कैसे बांटेंगे? देखो, 100 को पहले 1/4 में बांटिए, तो 100 को 1/4 में बांटेंगे तो 4 1 5 5 20 आएगा, 20 1 20 20 चौक 80। तो एक काम करो, 20x मान लो, इसको 80x मान लो, ठीक। अब यहाँ चलो वाई को बांट देंगे, 7 3 17 है भाई, 17 3 20 20 दहाई 200, 10 आ गया, और 10 3 30 वाई, और इसे करोगे तो 170 वाई, 20 दहाई 200 और 10 दहाई 170, ठीक है। 170 और 30 मिलकर के हो जाएगा 200, ठीक है। अब चलो इन दोनों के इकट्ठा करें, 20x + 30y, 20x + 30y अपान 80x + 170y बराबर कौन सा रेशियो है? 19:91। 19:91 है। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्या? यहाँ पे सबका एक एक जीरो उड़ा सकते हैं ना, सबका एक एक जीरो उड़ा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1:2 कर देते तब भी चल जाता, लेकिन चलो अब गिनती बड़ी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एक एक जीरो तो उड़ा ही सकते हैं कम से कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब 91 गुणा ऊपर होगा और 19 गुणा नीचे होगा। 91 गुणा ऊपर करें, 2 1 2, दोनों 18, 182x प्लस 3 का गुणा करो, 3 1 3 और 3 9 27 वाई बराबर है 19 8 152 152x प्लस 17 गुणे 19 करो, 17 9 153 हासिल 15
17 के 17 और 15 32 वाई। अब पक्षांतर कर लो, काम हो गया। 152x मैं इधर लाता हूं तो क्या होगा, ये होगा घटेगा 0 और 8 में से 5 घटाएंगे 3, 30x हो गया। और बराबर ये y मैं उधर ले जा रहा हूं तो घटेगा 3 में से 3 गया 0 और 12 में से 7 घटाए 5, बस y। अब बताओ अगर हम x बटा y करें तो 50 बटा 30 हो जाएगा, तो 5-3 का रेशियो आ जाएगा, ए विकल्प सही जाएगा। खूब अच्छे से देख लीजिए क्या हो रहा, बहुत अजीबोगरीब था ना। x जो है 100x था, ये 200y था। आप इसको थोड़ा छोटा 100x और 10y को केवल x और 2y लिख सकते हैं, लगाएंगे थोड़ी सी गिनती छोटी हो सकती है लेकिन आपका उत्तर बन सकता है। मैंने क्या किया, इनको बांटा 20x 80x में, इसको बांटा 30y 170y में और फिर क्रॉस कर दिया, अपने आप उत्तर बन गया 5:3। आइए अगले सवाल की चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके पास है, एक व्यक्ति किसी अनुपात में 11.10 प्रति किलोग्राम वाली दाल को 15 के दल से मिलाता है ताकि मिश्रण कीमत 13-20 हो जाए। बस सब कुछ वही है, केवल दशमलव दिया है, बस 11:10 और ये है 15:20 और बीच में है 13.20। हमको इसका डिफरेंस चाहिए। आओ घटाएं तो 0, 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, ये रेशियो आया। और इसका डिफरेंस घटाएं तो यहाँ 0.000 और क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 5 में 3 गया 2, बस यही रेशियो है। अगर हम दोनों का दशमलव हटा दें तो ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20:21। कौन सा रेशियो आ जाएगा, 20:21 हो जाएगा। इतने आसानी से मिलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं मिश्रण का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, इतना आसानी से उत्तर बन जाता है। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाए। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात ये है और बी में टिन और तांबा का अनुपात ये है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताओ। अच्छा बताओ, 60 किलोग्राम धातु ए है, ए है इसका नाम, ठीक है, और इसमें क्या क्या मिला है, और 100 किलोग्राम बी है, बी है। अच्छा, ए में सीसा और टिन है, सीसा, यहाँ सीसा है और यहाँ टिन है। कौन सा रेशियो है, 3:2। और इसमें कौन सा है, टिन और तांबा है, इसमें है टिन और तांबा, और इनका क्या रेशियो है भैया, 1:4। अच्छा बताओ, ये बहुत आराम से बांटिए पहला काम। तो अगर बांटेंगे 3 2 5, 5 से भाग दो 12, 12 3 36, 12 दूनी 24, ये कितना आराम से बट गया। 4 1 5, 5 दूनी 10, 20 1 20, 20 चौके 80 आ गया। अब बताओ शीशा कितना हमारे पास, शीशा हमारे पास कितना है, ऐसे लिख लो अलग अलग। शीशा हमारे पास केवल 36 है। अब टिन हमारे पास कितना है, टिन देखो यहाँ हमारे पास 24 है, यहाँ 20 है, 20 और 24 44 है। और तांबा हमारे पास कितना है, तांबा हमारे पास है 80। अब अगर तीनों को जोड़ोगे ना 160 ही आएगा। हमसे पूछा क्या है, टिन कितना है, तो टिन खाली भैया 44 है और हमारा बी ऑप्शन सही जा रहा। देख रहे हैं आप कितने आराम से, आरामदेह तरीके से आपका उत्तर आपके पास पहुंच रहा। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तांबा का रेशियो ये है, उस अनुपात को 5:4 में बदलने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। अच्छा 400 ग्राम है भाई, 400 ग्राम को सबसे पहले 5-3 में बांट दो आप, जस्ता और तांबा ना, तांबा इधर वाला, तो 5-3 8, 8 25 40 50, 5 25 25 250 और 5 3 15 150। भाई जस्ता कितना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जस्ता और नीचे लिख देता हूँ तांबा। जस्ता है 250 और तांबा है 150। इन्होंने कहा इसको 5-4 बनाना है तो हमें कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए, भाई x मिला दो और तब यह रेशियो बन जाएगा 5:4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका उत्तर आ गया। आप इसे छोटा कर सकते हैं, 5 1 5 और 5 से इसको काट दो तो 50, तिरछा गुणा करो 5 चौक 20, 150 + x बराबर
200, x बराबर कितना आ गया 50, यानी खाली 50 ग्राम और तांबा मिला दिया जाए तो जो आप चाहते हैं वह रेशियो बन जाएगा। आए अगले सवाल पर चर्चा करें। कह रहा दो मिश्र धातु तांबे तथा टिन से बने हैं। पहले मिश्र धातु में तांबा और टिन का अनुपात ये है, दूसरे में ये है। तदनुसार दोनों मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में टिन और तांबे का रेशियो 8:3 हो जाए। देखो ये पहली मिश्र धातु है, इसमें रेशियो है 1:3। थोड़ा सा दूर लिखते हैं। देखो 1:3 है और दूसरे में है 2:5। कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया रेशियो हमारे पास बन जाए 8:3, ये चाहते हैं। आओ देखा जाए 8:3 हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे तो घटाना पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें से एक को, किसी एक को वो बना लेंगे, क्या कहते हैं अपना हीरो कह सकते हैं आप। एक बार फिर से पढ़ लें। तांबा टिन का अनुपात है, दूसरे में है, दोनों किस अनुपात मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु 8:3 हो जाए। मुझे लगता है यहाँ 3 के साथ कुछ और होना चाहिए था। आओ देख लेते हैं, और नहीं बनेगा तो देखेंगे। ये कितना है 1/4, ये कितना है 2/5। लेकिन इन दोनों की तुलना में ये कम है, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, कोई और गिनती यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये 8:13 हो सकता है, ये 8 कुछ भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 कर लेते हैं, 8:13 तब बन सकता है। और 8 3 11 21 हो जाएगा ये ना, 13 8 21। अब जरा बताओ ये कितना है 1/4 और वो कितना है 2/7। हमें बताना कितना 8/21, अनुपात बटे अनुपाती योग। आप तुलना करते हैं, हमें यहाँ पर गिनती हमने बदला है, हो सकता उस तरह का उत्तर ना आए, लेकिन आपको तरीका जरूर मिल जाएगा। इन दोनों का घटाओ कैसे घटाया जाए, 21 1 में 21 और 8 चौक के 32। 21 और 32 का अंतर कितना होता है, 21 और 32 का अंतर होता है 11। यहाँ आ गया 11/21। चलो अब यहाँ देखो 21 दूना 42 और 8 सते 56। बोलो 21 नहीं 21 ही रहने दो, 3 से गुणा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो ये हो जाएगा 2/21। 21 चौक 84 है भाई, ये 84। अब हमें क्या करना होगा, 84 से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, 84 से, क्योंकि 84 हमारा लघुत्तम आ सकता है। तो अगर हमने 84 का गुणा कर दिया तो देखो क्या होने जा रहा है, ये तो कट जाएगा पूरा, ये 21 चौक 84 आ जाएगा, 4 दूनी 8। आपका उत्तर हो जाएगा 8:11। 8:11 आ जाएगा। किसी एक को हमें बदलना पड़ेगा 8:11 में, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नई संख्या बनाने की कोशिश किया है। यहाँ हिंदी में लिखा है, इसका सीधा मतलब होता है कि वो सीधे लिखा नहीं। लिखने का तरीका यही होगा, जब भी कभी अनुपात आपको बदलना पड़े तो आपको एक को उसको सब्जेक्ट बना लेना चाहिए, और सब्जेक्ट बना के बहुत आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी 4:1 के रेशियो में है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए, तदनुसार अम्ल और पानी का मिश्रण में क्या अनुपात हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है। 25 है, इसमें 4:1 है, अम्ल है, ये पानी है। तो पहले इनको अलग अलग कर लो। तो 4 1 5 25 25, 5 चौक 20, 5 1 5। तो भाई जब आप इसमें पानी मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे पानी, 3 लीटर। 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो पानी 8 लीटर हो जाएगा। अब पानी 8 लीटर हो जाएगा और अम्ल तो 20 रह जाएगा। अब रेशियो बना लो, काट दो, 4 5 20, 4 दूना 8। कौन सा रेशियो हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। इतने आसानी से इसे देख सकते हैं। देख लीजिए, मिला दिए, जैसे दोनों को अलग अलग, ध्यान रखिए जैसे सवाल आपके सामने आए तैसे पहला काम अलग अलग करिए, उसको अलग अलग कर लेंगे, फिर लगाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और जल का अनुपात 4:3 और 2:3 का है। उन दोनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नए बर्तन में सी के मिश्रण दूध और जल आधा आधा हो जाए। मतलब हम चाहते दोनों आधा आधा मिल जाए। जरा देखो, ये है 4:3 और ये है 2:3, और आधा आधा माने 1:1 हो जाए। बस अब ये वही सवाल है जो उसके पीछे था, उसके पीछे वाला जो हम मिलाए थे। देखो कैसे मिलाया जाए, 4/7 है ये, और ये 2/5 है, और ये 1/2 है। बस अब इसका इसका अंतर यहाँ लिखा जाएगा, इसका इसका अंतर यहाँ लिखा जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। और देखा जाए 2 सते 14 और 7 1 7, नहीं 2 चौके 8 और 7 1 7, 8 और 7 का अंतर 1, 1/14।
यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 5, 4 5 का अंतर 1/10। 14 और 10 का लघुत्तम क्या हो सकता है? 70। 70 से दोनों साइड गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 10 सते 70 और 14 पचे 70। कौन सा रेशियो आ गया? 7:5। हम लोग का कौन सा रेशियो आ जाएगा? 7:5 का रेशियो आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखो 15 लीटर है और 1:4, यानी ये अल्कोहल ये पानी। 4 1 5 3 15, 3 1 3, 3 4 12, यानी 3 लीटर अल्कोहल और 12 लीटर पानी। अब कह रहे 3 लीटर पानी और मिला देंगे। अगर 3 लीटर और पानी मिला देंगे तो पानी की मात्रा हो जाएगी 15। बोलो कितना हो जाएगी? पानी हो जाएगा 12 3 15 और ये तो 3 रह जाएगा। तो कह रहे हैं कै % रह जाएगा? देखो भाई ये तो 20% आ रहा। क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना? देखो 3 है और 15 3 18 टोटल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/18 और गुणा 100। 3 छके 18, 100/6, 16 सही 2/3 आ जाएगा। ये है रेशियो आपका। देख लीजिए सवाल के साथ क्या हिसाब किताब है कि जब आप मिश्रण के सवाल करते हैं केवल कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा देर कर सकते हैं, बाकी सारे सवाल इतने आसानी से चुटकी बजाकर हो जाते हैं। लिखा A और B 7:2 और 7:11 के अनुपात में गोल्ड कॉपर के 2 मिश्र धातु हैं। इन दोनों की बराबर मात्रा गलाकर नई धातु C बनाई गई। इसमें गोल्ड कॉपर का रेशियो क्या होगा? बहुत आसान है, 7:2 है, 7:11 है। इसको जोड़ो 9, इसको जोड़ो 18, 9 18 का लघुत्तम 18 होगा। 18 18 लिख दो दोनों को। अब 18 में इसको बांटो, 7 2 9 दूनी 18, 2 7 14, 2 दूना 4 और ये तो 7 और 11 ही रहेगा। 7 और 11 ही रहेगा। अब बताइए आप, तो अब बताओ इन दोनों को इकट्ठा करो, 14 7 21 हो जाएगा कि नहीं? और 11 4 15 हो जाएगा। 21:15, थोड़ा सा छोटा कर लो, 3 7 21, 3 5 15। कौन सा रेशियो आ जाएगा? 7:5। डी ऑप्शन आपका सही जा रहा। डी ऑप्शन सही जा रहा है। और जैसे मैंने सवाल देखो और सवाल अपने आप हो जाएगा, इतना आसान सवाल होता है। देखिए ये सब आए हुए सवाल है। कोशिश हमने यही किया है कि आपको यह दिखा सकूं कि जो आप देखकर डरते हैं वो सवाल डरने वाले नहीं होते। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3 2 और 7 3 है। उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों मिश्रण को मिलाकर दूध पानी का अनुपात इतना तैयार किया जा सके। फिर वही कहानी है। देखो ये 3:2 है, ये 7:3 है। हमको 2:1 चाहिए। हम इसको क्या करेंगे? 3/5 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 7/10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2/3। अब चलिए तुलना करिए, गुणा करो। 3 3 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 का अंतर 1/15। यहाँ चलो 7 3 21 और 10 दूना 20, 21 20 का अंतर 1/30। अब कितने आराम से आप 30 से गुणा कर सकते हैं दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। आपका उत्तर आ गया 1:2। 1:2 यानी बी विकल्प आपका सही जा रहा है। देख रहे हैं? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2 बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी, ये पानी नहीं भाई पानी है, का मिश्रण 5:3 तथा 5:4 के अनुपात में है। वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाए जाएं कि नए मिश्रण में अल्कोहल पानी का अनुपात 7:5 हो जाए? सेम कहानी, वही कहानी चल रही है। देखो इसमें है 5:3 और इसमें है 5:4। हमको चाहिए कितना? 7:5। बस क्या करें, इसका पहले हीरो बनाइए। 5/8, ये होगा 5/9, ये होगा 7/12। बस अब इसका अंतर लिखें। देखो अंतर लिखने के लिए क्या करोगे? पहले या तो आप लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम बराबर करिए, और नहीं तो क्या करिए? 12 5 60 और 8 7 56। देखो 12 5 60 और 8 7 56, 60 56 का अंतर हुआ 4, 4/96। यहाँ देखो 12 5 60 और 9 7 63, 60 63 का अंतर 3 हुआ, और 3/12 9 108। देखो अब थोड़ा छोटा करके तब लघुत्तम लेते हैं। इसको काट सकते हैं हम 3 से, तो 3 1 3 3 9
और 3 छक्के 18। इसको 4 से भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 चौके 16। अब 36 और 24 का लघुत्तम देखेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 36 देखो 72 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 36 दूना 72 और 24 तिया 72। आपका उत्तर हो जाएगा 2:3। देखो अगर हम चाहते तो 108 और 96 का भी लघुत्तम निकालते, लेकिन क्या फायदा इतना टाइम बर्बाद करने का, कोई जरूरत नहीं। जब कट रहा है तो काट दीजिए, टाइम बचेगा आपका। अगला प्रश्न है, दो पात्रों ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल के मिश्रण है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल हो जाए। देखो ये 2:3 है, ये 4:3 है, और यहाँ हमको 1:1 चाहिए। आधा अम्ल आधा पानी का मतलब यही होता है 1:1। तो ये हुआ 2/5, ये हुआ 4/7, और ये हुआ 1/2। अब अंतर करिए, देखो 2 दूना 4 और 5 के 5, 4 और 5 का अंतर 1/10 आया। और यहाँ देखो 2 चौके 8 और 7, 1/14 आया। 10 14 का लघुत्तम कितना होगा 70। 70 से हम गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 14 25 70 और 10 27 70। आपका उत्तर 5:7 आ जाएगा। देख लीजिए 5:7 में हमें इसे मिला देना चाहिए। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है, सवाल ध्यान से देखिए। 20 लीटर और 36 लीटर मिश्रण के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3 7 और 7 5 है। इन दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। देखो ये 20 लीटर है और ये 36 लीटर है। इसमें अनुपात है 3:7, इसमें अनुपात है 7:5। अब चलो इनको पहले अलग अलग बांट लो। 7 3 10 दूना 20, 2 आएगा, 2 3 6 और 2 7 14। और यहाँ 7 5 12, 3 36, 3 7 21, 3 5 15। अब दोनों को इकट्ठा कर लो। 21 में 6 मिलाओ 27, और 14 में 15 मिलाओ 29। आपका उत्तर हो गया 27:29। ये आपका आंसर आ गया। देखो कितने आसानी से इसे मिलाया जा रहा है। ये है सवाल आपका। आइए आज का आखिरी प्रश्न क्या है। दो प्रकार की मिश्र धातुओं में सोना चांदी 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में सोना चांदी 25:62 के अनुपात में हो जाए। अब गिनती थोड़ी बड़ी बड़ी है, आओ समझा जाए। ये है 7:22 और ये है 21:37। हमको मिलाना है कितने 25:62, यही रेशियो में बांटना है। चलो इन दोनों का अंतर देखा जाए। तो पहले अंतर कैसे देखें, 7 बटा कितना हो जाएगा, 22 7 29 हो जाएगा। और ये 21 बटा कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 3 2 5 58। ठीक है, ये कितना होगा 25 बटा कितना होगा, जोड़ो तो 5 2 7 और 6 2 8 87। क्या आपको लगता है कि तीनों 29 के पहाड़े हैं। 29 के अगर पहाड़े हैं तो सबको सेट किया जा सकता है। आओ तो अगर सबको हम एक साथ 87 में सेट करना चाहें, 87 में नहीं हो पाएगा ना, 87 से और आगे जाना पड़ेगा। बस इनका डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है और इनका डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है। आओ देखें, अगर हम इन दोनों को लिखने का प्रयास करेंगे तो ये देखो 29 3 87 होता है, 3 से 3 हो जाएगा 21/87। 21/87 में से 25/87 अगर अंतर किया जाएगा तो 4/87 यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम घटाने का कोशिश करें तो 87 और 58 को हम क्या करेंगे, अगर हम 87 का दुगुना करें कितना हो जाएगा भाई, 2 7 14, 2 8 16 1 17। अब देखो 8 से कट रहा, 8 3 24, 3 और 25 15, सही है 174। ठीक है, 174 अगर हम करें तो हमारे पास अंतर आ जाएगा इसका कितना, 2 बार है ना, तो 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और वो अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 3 है 21 3 63 हो जाएगा, है ना। अगर हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें इसको और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 50 13 बटा 174 हो जाएगा, 13 बटा 174 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 174 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, 174 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। तो अब फायदा क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ 13 ही बचेगा, और ये देखो 3 बार में कट जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 13:12, यानी आपका सी ऑप्शन सही जा रहा। गिनती केवल बड़ी बड़ी थी, बाकी चीज़ें बहुत आसान थी। तो मिलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देख लीजिए आप सवालों का हिसाब किताब, देखने में सवाल जटिल होते हैं लेकिन उतने जटिल होते नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।